तुम्हारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे। हेलो नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में जो है आप लोगों को बता दिया गया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, को इलेक्ट्रॉन क्या होता है और ये संयोजकता क्या होता है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके थे। तो चलते हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आप बहुत प्रिंसिपल का हम लोग पढ़ते हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं और ये चीज़ आपको सदा सदा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो अब वाव प्रिंसिपल पढ़ने से पहले जो है आप लोग कुछ कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कक्षा के अंदर क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कक्षा यानी हम लोग क्या इसको बोलते हैं, सेल कहते हैं। कक्षा के अंदर जो होता है वो कक्षा होता है। वो कक्षा डेट मीन्स क्या हो गया, सब सेल हो गया। और वो कक्षा के अंदर जो होता है कक्षक होता है। वो कक्षा के अंदर क्या होता है, कक्षक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और कक्षा के अंदर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षक के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि कक्षा के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। कक्षा के अंदर क्या होता है, वो कक्षा होता है, और कक्षा के अंदर क्या होता है, कक्षक होता है, और कक्षा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ होती है। तो याद रखिए पहला ऑप्शन आपको देगा कक्षक, दूसरा ऑप्शन में देगा कक्षा, और तीसरा ऑप्शन में जो देगा यहाँ पे वो कक्षा देगा, और चौथा ऑप्शन में देगा आपके पास सभी। तो क्या मारिएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है, याद रखें किसके, इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसके निकटतम है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जो निकटतम है, किसके निकटतम है, कक्षक के निकटतम है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो किसमें होती है, कक्षक में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कक्षा के अंदर वो कक्षा के अंदर कक्षक, और कक्षा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा पाए जाने की जो संभावना होती है वो कक्षक में होती है। इसे आंसर कक्षक मारिएगा। अगली बात यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं क्लासेस खोजना है, एमसी मतलब क्या हो, मिशन क्लासेस। तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, सबसे पहले यदि कोई विदेशी आएगा तो सबसे पहले भारत आएगा। उस वक्त कहाँ आएगा, ये बिहार में आएगा। उस वक्त कहाँ आएगा, ये भागलपुर आएगा। और उसके बाद कहाँ पे, ये सबौर में। तो सबौर में मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है मिशन क्लासेस का। MC4 क्या होगा, मिशन क्लासेस हो गया। तो उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन किसके निकटतम, इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज़्यादा जो निकटतम है कक्षक का। तो इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना कहाँ होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कक्षक में होता है। चलते हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। आप सबसे पहले समझिए कक्षा के बारे में। नील्स बोर साहब ने आपको हम बता चुके हैं, कक्षा का नाम दिया था KLMNO, इस तरह से डॉट। कक्षा जब भी लिखाता है तो कैपिटल लेटर में लिखाता है KLMNO। और ये बता चुके हैं कि के होते हैं पहली कक्षा, L क्या होती है दूसरी कक्षा होती है, M क्या होती है तीसरी कक्षा, N चौथी कक्षा, O होता है पांचवी कक्षा। इस तरह डॉट। और कक्षा संख्या बढ़ेगा ताकि
NOP आगे रख सकते हैं। अच्छा, उप कक्षा क्या होती है? उप कक्षा हमेशा स्मॉल लिखा आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा SPDF, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहलाता है? उप कक्षा कहलाता है। और उप कक्षा सीमित है। ये उप कक्षा की संख्या बिल्कुल ये सीमित है। SPDF 4 ही है उप कक्षा, इससे ज़्यादा ना, जिससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। लेकिन कक्षा की संख्या जैसे कक्षा नंबर बढ़ेगा तो आगे भी जा सकता है, NOPQ इस तरह जा सकता है, लेकिन ये अभी तक सीमित है। अच्छा, कक्षा की जब बात करें तो आपने पढ़ा होगा इस तरह से यहाँ पे PX, PY और PZ, इसी तरह आपने TXY डिवाइडेड करके पढ़ा होगा। वो सब क्या कहलाता है? ये आप डॉट डॉट कर देते, वो सब कहलाता है कक्षा कहलाता है, ऑर्बिटल्स कहलाता है। ठीक ना? तो KLMN के टर्म जो पढ़ते हैं वो क्या है? कक्षा है। और SPDF जो पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या है? उप कक्षा है। और कक्षा यहाँ PX, PY, PZ जो पढ़ते हैं ये सब क्या है? ये कक्षा का ऑर्बिटल्स है। चलते हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। देखिए, ये जो उप कक्षा होता है, इसका जो आकार की जब हम बात करें, इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये गोलाकार होता है। और P जो उप कक्षा होता है, इसका जो आकार होता है, इसका आकार होता है डम्बल साइज का। डम्बल, ये डम्बल्स को कहा जाता है। इसको कहेंगे डमरू जैसा, या इंग्लिश में कहेंगे डम्बल शेप। और D जो उप कक्षा होता है, इसका आकार जो होता है डबल डम्बल होता है। एक डम्बल ऐसे बना दीजिए, शंकर जी का डम्बल, और ऊपर से तो पार्वती का डम्बल बना दीजिए, ये डबल डम्बल हो गया। तो एस का क्या होता है? बिल्कुल गोलाकार होता है। P का क्या होता है? डमरू जैसा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं, हम ऐसे बनाएंगे तो भी क्या डम्बल ही होगा। और डबल डम्बल का मतलब होता है एक बार आप ऐसे बना दीजिए, एक बार ऐसे बना दीजिए, डबल डम्बल हो गया। D फॉर डी सबसे, D का मतलब डबल डमरू, ये हो गया डबल डमरू, डबल डम्बल, डबल डमरू, ये हो गया क्या पे? डम्बल हो गया, डम्बल हो गया। आज एप का जो होता है ना, ये थोड़ा जटिल टाइप का होता है, इसलिए सीधा हम लिख देते, कॉम्प्लिकेटेड में तो जटिल लिख देते यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा, एस जो सबसेल होता है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। P का डमरू जैसा होता है। D का क्या होता है? डबल डमरू होता है। एप का होता है जटिल टाइप का होता है। और बातों को हम लोग समझते हैं। एक तरफ लिखिएगा आप लोग कक्षा का नाम, दूसरी तरफ लिखिए उप कक्षा, और यहाँ पर लिखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ई पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखिए कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? के कक्षा कहते हैं। ये पहली बता चुकर आप लोग जान भी रहे हैं। दूसरी नंबर कक्षा को जो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं एल कहते हैं। और तीसरी नंबर कक्षा को हम लोग कहते हैं एम कक्षा कहते हैं। और चौथी नंबर के कक्षा को हम लोग कहते हैं एन कक्षा कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे। पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एन, तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा यहाँ पे एन। देख के कक्षा में जो होगा मात्र एक ही उप कक्षा होगा। क्या होगा? वो एस होगा। और दूसरे नंबर जो कक्षा है, कक्षा नंबर 2 है, जिसमें 2 को उप कक्षा होगा। यदि कक्षा नंबर 2 है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये कक्षा नंबर 2 है, इसमें 2 को उप कक्षा होगा। यदि कक्षा नंबर 3 है तो याद रखिए इसमें 3 को उप कक्षा होगा। और कक्षा नंबर 4 है जिसमें 4 को उप कक्षा होगा। अब फिर से समझ जाइए, हम लोग जानते हैं कक्षा कौन कौन होता है? एस, पी, डी और एफ होता है। यदि कक्षा नंबर 1 है तो इसमें एक ही उपकक्षा, कक्षा 1 तो उपकक्षा भी 1, तो कौन सा होगा? ये एस होगा। और एस में हम लोग अभी एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज और भी समझ लीजिए। यहाँ पे इस चीज को
कि एस जो सबसेल होते हैं इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है, और पी में कितना होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। ये सब क्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में, इस कक्षा नहीं, इस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम। पी उप कक्षा में कितना होगा, 6 होगा। हाँ, न्यूनतम का 1 से कहाँ तक 6 तक हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 तक हो सकता है। डी में अधिकतम कितना हो सकता है, 10। ए में कितना हो सकता है, ये 14 हो सकता है। आप देखिए चर का डिफरेंट है, 2 4 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 4 कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन चीज़ों को समझते हैं हम लोग कि पहली कक्षा है तो एक ही उप कक्षा होगा, और इस उप कक्षा में हम लोग जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अधिकतम जो होता है ये 2 होता है। एल जो है दूसरी कक्षा है जिसमें 2 को उप कक्षा होगा। एक याद रखिए, एस होगा, दूसरा क्या होगा, पी होगा। एस में जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अधिकतम 2, और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भी तो बता चुके 6। तो 6 और 2 मिला के कितना हो, यहाँ पे कहेंगे 8। और हम लोग जानते हैं कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, जो पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। एम जो कक्षा है तीसरी कक्षा है, याद रखिए कक्षा नंबर 3, तो उप कक्षा भी क्या होगा, 3 होगा। तो होगा कौन सा, तो एस पी डी। एक होगा एस, पी होगा, और क्या होगा, डी होगा। एस में जानते हैं कितना होता है इलेक्ट्रॉन, एकदम 2। पी में हम लोग जानते हैं कितना 6 होता है, डी में कितना होता है 10 होता है। आप तीनों को जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे एन जो है चौथी कक्षा है, 4 को कक्षा नंबर 4 है, तो याद रखिए कि 4 गो उप कक्षा होगा। एक एस होगा, दूसरा पी होगा, और तीसरा क्या होगा, डी होगा, और चौथा जो होगा यहाँ पे एफ होगा। हम लोग जानते हैं एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एस में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, एस में अधिकतम कितना होता है, 2 होता है, पी में होता है 6, डी में कितना होता है 10 होता है, एफ में कितना होता है 14 होता है। अब सबको जोड़िएगा तो फूल जाएगा कितना पे, ये 32 फूल जाएगा। और हम लोग जानते हैं बोर्ड के बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 32 होते हैं। तो फिर हम लोग फिर से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पर अफवाह प्रिंसिपल, लेकिन अफवाह प्रिंसिपल पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों का जानकारी होना जरूरी है। तो कक्षा के अंदर क्या होता है, उप कक्षा, कक्षा के अंदर क्या होता है, उप कक्षा, उप कक्षा के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन। के एलिमेंट जो दिखाते हैं यहाँ पे, क्या होता है पहली कक्षा, एल क्या होता है दूसरी कक्षा, एम क्या होता है तीसरी कक्षा, एन क्या होता है चौथी कक्षा, ठीक है, इस तरह आगे। और उप कक्षा क्या होता है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। और कक्षा क्या होता है, जैसे पी एक्स वाई पी ओ जेड डी एक्स वाई करके लिखते हैं, वो क्या होता है, कक्षा को होता है। और इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा संभावना होता है पाए जाने कहाँ पे, ये कक्षक में, क्योंकि कक्षक के निकट है ये। एस जो उप कक्षा होता है उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। पी का कैसा होता है, डमरू जैसा। डी का होता है डबल डमरू। एफ का जटिल पैक का होता है ये। और हमने ये भी बता चुके हैं एस उप कक्षा में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा, पी में कितना होगा 6 होगा, डी में कितना 10 होगा, एफ में कितना होगा 14। मतलब 4 का डिफरेंट है, 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, और डी 10 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, पे 14 हो जाएगा। अभी हमने बताया कक्षा उप कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कक्षा में के एलिमेंट, उप कक्षा में क्या चलेगा, एसपीडीएफ। कक्षा नंबर 1 है तो एक ही उप कक्षा होगा, कक्षा 1 तो एक उप कक्षा, कक्षा 2 तो 2 को उप कक्षा, कौन कौन, तो एसपी। कक्षा नंबर 3 है तो 3 को उप कक्षा, एसपी डी। और कक्षा नंबर 4 तो 4 को उप कक्षा, एसपी डी एफ। चलिए इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल सही तरीके से। हम लोग चलते हैं आगे। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बिना
जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे। चलते हम लोग अगले। अभी तक आपने क्या सीखा? SPDF को। और आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में। हम लोग पढ़ना है एक्चुअली क्या अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह सिद्धांत। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे अफवाह ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अफवाह किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो आप याद रखिए अफवाह क्या है, ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना। अफवाह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, ई फॉर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना। समझे? अफवाह मैंने क्या बोला? अफवाह को एक जर्मन शब्द, कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना। देखिए आपने पढ़ा होगा इंटर में इस तरह से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और यहाँ पे 8s। फिर यहाँ पे एक तो छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे इसके बाद p आता है तो 2p 3p 4p 5p 6p और 7। फिर नीचे SP के बाद आता है D आता है, तो याद रखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो छोड़िए यहाँ पे 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा और यहाँ पे 6D होगा। नीचे फिर तो छोड़ दीजिए। अब जो SPD के बाद आता है क्या, F आता है, तो लिखिए यहाँ क्या एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ लिखिए 4F और यहाँ हो जाएगा 5F हो जाएगा। फिर नीचे छोड़ दीजिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरा, सबसे पहले भराता है 1s में, उसके बाद 2s भराता है और यहाँ पे फिर PS के बाद 3s, और फिर ये घूम के फिर यहाँ पर आ जाता है ये इस तरह से, और फिर यहाँ इस तरह से आएगा यहाँ पे, और फिर ये घूम के फिर पीछे की तरफ आएगा यहाँ पे DPS और फिर यहाँ पे घूम के फिर आएगा यहाँ पे FDPS और फिर यहाँ हो जाएगा FDPS। समझे? आपको फिर से समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरता है, 1s में, उसे घूम के कहाँ आते हैं 2s में, फिर ये पीछे से जाएगा 2p, फिर 3s, फिर पीछे घूम के 3p 4s और फिर यहाँ क्या घूम के 3d, फिर 4p 5s और फिर घूम के 4d 5p 6s और फिर कितना पे 4f, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर घूम के इधर आएगा पीछे की तरफ 5f 6d 7p 8s। आप याद रखें यहाँ पे देखिए ये S फिर PS है यहाँ पे, फिर DPS और FDPS आपको याद हो गया होगा। S हो गया पे स्कूल, PS मतलब PS मतलब पब्लिक स्कूल, ये DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल और ये फालतू DPS, ये फालतू DPS, एक फॉर फालतू। देखिए आप याद करने तरीका बता रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में हो जहाँ पे 8s में। और शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत इलेक्ट्रॉन जब भी भरता है सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में। आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो भरता है सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में। तो सबसे कम ऊर्जा वाला कौन है, 1s है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा, तो 1s में। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 2s में, तो 2s में भरेगा। इससे ज़्यादा एनर्जी किस में है, 2p में, किसमें भरेगा, और फिर किस में 3s में भरेगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है 8s में है, इसलिए सबसे बाद में भरेगा ये 8s में। देखिए आप लोग ऐसे यदि याद नहीं करते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है और बेहद अच्छा तरीका है, उस तरीके को हम लोग सीखते हैं।
अब लिखे यहाँ पे एस एस स्कूल स्कूल, पी एस पब्लिक स्कूल, एस एस पब्लिक स्कूल। अब फिर लिखिए डी पी एस, फिर डबल बार लिखिए डी पी एस। अब फिर लिखिए यहाँ पे एफ डी पी एस। अब फिर लिखिए एफ डी पी एस। देखिए आपको याद करने तरीका बताते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर एफ डी पी एस मतलब फालतू डी पी एस। आपको याद करने तरीका बताए, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, फालतू डी पी एस नहीं होता है, ऐसे हमने याद करने का तरीका बताया आपको। समझ गए बातों को? देखिए हम लोग जानते हैं एस पी डी और ये क्या होता है, एफ होता है। एस पी डी एफ। यहाँ पे देखिए इसको डबल बार लिखिए स्कूल स्कूल, फिर लिखिए पब्लिक स्कूल, फिर लिखिए डीपीएस, और फिर लिखिए एफ डीपीएस। आप लोग उम्मीद करके याद हो गया होगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मतलब डीपीएस, और एफ डीपीएस। फिर से बोल लेते हैं स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, एफ डीपीएस, डबल बार लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग याद हो गया होगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, एफ डीपीएस। फिर से समझ लीजिए चीजों को। स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर लिखिए डीपीएस, और फिर यहाँ पे एफ डीपीएस। चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अब प्रॉब्लम इसको भरना है कैसे, जब 1s 2s भी सजाना हम लोगों को, तो कैसे सजाना है तो हम लोग देखते हैं। एस जो है पहले नंबर पे है, पी जो है दूसरे नंबर पे है, डी जो है तीसरे नंबर पे है, और एफ क्या है ये चौथे नंबर पे है। तो आप एस से चालू हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, पहले एस अलग भरिए, 2, फिर यहाँ पे 3, एस वाला यहाँ पे ये 4, और यहाँ 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ हो गया 7, और यहाँ पे 8। अब देखिए पी का पारी है, और पी का जो पारी है, पी शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से शुरू होता है, तो लिखिए यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे पी है 3, फिर यहाँ पे यह तो ये हो गया 4 हो गया, फिर यहाँ पी है कि कितना हो गया 5 हो गया, फिर यहाँ पी है कि 6 हो गया, फिर यहाँ पे पी है कि ये 7 हो गया। अब देखिए पी के बाद पारी किसका आता है, डी का, और डी जो चालू होता है 3 से चालू होता है, तो डी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है 3, फिर यहाँ पे ये 4, और यहाँ पे ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। और उसके बाद डी एफ आता है, एफ का नंबर कौन सा है 4, इसलिए एफ को जो चालू करेंगे 4 से चालू करेंगे। देखिए एफ है कहाँ पे, एफ जो यहाँ पे है ये कितना 4 हो गया, और यहाँ पे ये 5 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम कहेंगे सबसे कम एनर्जी किस में है, 1s में, उससे ज़्यादा किस में है 2s में, उससे ज़्यादा 2p में, उससे ज़्यादा 3s में, उससे ज़्यादा ये जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकक्षा है। ये जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्या है, उपकक्षा है। अब इसका फायदा क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास सजाने में आपको हेल्प करेगा। तो कैसे, एक चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है कि परमाणु संख्या कितना 19 है। आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सिंपली से सजाते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, 8 होता है, 8 होता है, और ये 1 आता है। आप यही चीज़ को इलेक्ट्रॉन विन्यास सजाइएगा SPDF के टर्म में, तो क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा 1s,
फिर लिखाएगा 2s लिखाएगा, अब फिर लिखा है 1s 2s, उसके बाद क्या लिखा है ps, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 2p, उसके बाद लिखाएगा फिर s लिखा है। देखिए लगभग इससे पूरा जाएगा। एस उप कक्षा में हम लोग जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। एस में कितना होता है, 2 होता है। पी में कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग गिन 19 होता पुराना है ना, 2 2 4 और 6 4 और 6 कितना हो गया है 10, 10 2 कितना हो गया पे 12, लेकिन पुराना कितना पे 19 पुराना। आगे और लिखे तब एक तो 3p लिख दे यहाँ पे और एक तो 4s लिख दे यहाँ पे। 3p में कितना होता है 6 होता है, s में कितना होता है 2 होता है। देखिए 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 20 हो गया, लेकिन 19 ही पुराना है। तो लास्ट में हम क्या कीजिए यहाँ पे तो 1 रहने दीजिए, क्योंकि हमको 19 ही पुराना है। समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा आराम से। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2p पर पावर 6, इसका मतलब कि 2 क्या है, ये 2 जो है कक्षा की संख्या है। 2 क्या है, ये कक्षा की संख्या है। और 6 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। और p का यदि हम बात करें, यहाँ p क्या है, ये उप कक्षा है। p क्या है, ये उप कक्षा है। तो याद रखिए 2 क्या है कक्षा की संख्या, ये साइड वाला किसको दिखाता है कक्षा की संख्या को, और p क्या है उप कक्षा का नाम, उप कक्षा का नाम। उप कक्षा का नाम क्या है यहाँ पे p है। और पावर जो यहाँ पे है ये किसको दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक ना। जैसे हम कह दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4s पे पावर 1 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि चौथी कक्षा है और वो कक्षा का नाम क्या है s है, और इलेक्ट्रॉन कितना उसमें है 1 है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि हम लोग इस पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, दूसरी कक्षा में कितना 8 है, तीसरी में कितना 8 है, चौथी में कितना 1 है। तो पहली कक्षा में कितना है तो 2। तो देखिए ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है यहाँ पे। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी कक्षा में कितना है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरी कक्षा है और ये भी दूसरी कक्षा। यहाँ 2 2 लिखा है ना, ये दूसरी कक्षा हो गया। और दूसरी कक्षा में कितना 8 है, तो देख लीजिए है ये है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, और यहाँ पे कितना 6 गो, 6 गो कितना हो गया पे 8 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 3 लिखा है, मतलब तीसरी कक्षा हो गया पे। 3 3 मतलब तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में भी 8 को पूर्णा से देख लीजिए है भी। तीसरी कक्षा में कितना है यहाँ पे, यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना 6 गो इलेक्ट्रॉन। 2 से कितना हो गया पे 8 हो गया पे 8 गो। और चौथी कक्षा में 1, ठीक है 4 लिखा है, मतलब चौथी कक्षा है। इलेक्ट्रॉन कितना है 1। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लिए होंगे, और चलते हैं आगे। देखिए इन चीज़ों को भी हम मिटाते हैं, क्योंकि आपको बेधड़क बनाना है। इन सब चीज़ों को बिना देखे, और जब आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान के चलते आपको कैल्शियम का बनाना है, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca होता है। यहाँ पे एक तो हमारे कितना 20, इसको सजाएंगे क्या सजेगा यहाँ पे 2 सजेगा, 8 सजेगा, 8 सजेगा, और कितना सजेगा यहाँ पे 2 सजेगा। हम लोग जानते हैं इस सिंपल सिलेंडर का विन्यास हो गया। पहली कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में कितना 8, चौथी कक्षा में कितना 8। ऐसा सजाना किसमें SPDF सिस्टम में, इसको सजाना है SPDF में। तो देखिए बिना उसको देखे आपको बनाना है, तो आप लिखिए यहाँ पे SS PS DS
देखिए इतने टर्म हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब हम लोग जानते हैं ये जो चालू होता है, एक से चालू होता है, एक बटा एक, दो, इस लोग वाले तीन और यहाँ पे चार। अब तीन चालू होता है दो से, तो दो लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ तीन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है। एस में कितना होता है 2, आपको शुरू में बता चुके हैं कि एस पी डी एफ। एस में कितना 2, पी में कितना होता है 6, डी में कितना होता है 10 होता है, एफ में कितना होता है 14 होता है। देखिए पी में कितना यहाँ पे 6, एस में कितना 2, पी में कितना 6, एस में कितना 2। तो देख लेते हैं, नहीं पूरा हुआ होगा 20, तो आगे चलेंगे। तो देखते हैं ये क्या दिखाता है पहली कक्षा को, 1 है तो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो है ये है 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा दूसरी कक्षा में ये 2 2 लिखा कि ये दूसरी कक्षा हो गया। दूसरी कक्षा में है कितना 2, यहाँ कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ जो 3 3 लिखा मतलब तीसरी कक्षा हो गया, 3 मतलब तीसरी कक्षा। तो तीसरी में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 कितना हो गया फिर 8 हो गया। और 4 का मतलब होता है चौथी कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 8 10, 10 8 8 8 तो 20, बिल्कुल सही हो गया फिर, ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं 2-4 ठोक और देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलते हैं आपके पास सोडियम है, सोडियम का कितना होता है 11, सोडियम का 11। अच्छा सोडियम पहले क्या लिखे स्कूल स्कूल, एस एस पी एस पी एस, हमको लगता है इसी से कम चल जाएगा, ये एक्स्ट्रा होगा तो मिटा देंगे, अब कम होगा तो और लिखेंगे। देखिए एस 1 से स्टार्ट तो 1 2 3 4, अब पी कहाँ से 2 से 2 3। हम लोग जानते एस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2, एस पे 2, पी पे कितना 6, एस पे कितना 2, तो 11 पुराना है ना, तो 2 2 4 4 6 10, 10 तो 12 हो गया, एक ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब लास्ट में क्या करना एक ही डालना है, तो हमको 11 ही पुराना है, तब इतना टर्म मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो गया तो। अच्छा 1 का मतलब पहली कक्षा हो गया, पहली कक्षा पहली कक्षा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना 2। अच्छा 2 2 यहाँ पे है तो दूसरी कक्षा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 कितना हो गया पे 8 हो गया। और यहाँ कितना है 3, यहाँ पे तीसरी कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सोडियम का 2 8 1 होता है, सर पहली कक्षा में 2, दूसरा में कितना 8, तीसरा में कितना 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गया होंगे। जैसे कहीं भी आपको ऐसा दे दो उठा के यहाँ पे, ठीक ना, आपको दे दे उठा के 4D पर पावर 10 ऐसा, इसका मतलब क्या होता है 4 क्या कक्षा की संख्या कौन सा है, कक्षा संख्या 4, और उप कक्षा कौन सा है ये डी है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है 10, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन है 10 है। जैसे कहीं भी आपको यहाँ पे 3 पर पावर 6 लिखा रहे, इसका मतलब होता है कक्षा कितना तीसरी कक्षा, कक्षा कौन सा तीसरी, उप कक्षा कौन सा, देखिए ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है यहाँ पे 3 पर पावर 6 का मतलब होता है यहाँ पे कक्षा संख्या कितनी है, कक्षा संख्या 3। उप कक्षा का नाम क्या है, तो उप कक्षा का नाम जो है P है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये 6 है। एक बार हम देख लेते हैं, वीडियो कट तो नहीं रहा है क्योंकि देखने वाला कोई है नहीं, बिल्कुल हम अकेले हैं।
चलिए, बिल्कुल नहीं कट रहा है, बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। हम लोग चलते हैं आगे के बातों को सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। एक और चलते हैं हम लोग, जैसे बात कर यहाँ पे कैलोरीन पे। कैलोरीन का हम लोग जानते हैं 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसको सजाइएगा SPDF में, तो लिखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। उम्मीद करते हैं इतने टाइम हो जाएगा, नहीं होगा फिर बाद में सजा लेंगे। एस होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 और यह कितना 4। P 2 से स्टार्ट है, 2 ये 3। हम लोग एस पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, 1s2 2s2 और 2p यहाँ पे 6 3s2। देखते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और पी में कितना 6 होता है, 12 से 18 हो गया। तो हमको 17 ही पुराना है, तो यहाँ पे हमको 5 ही डाल। लास्ट वाला में आप देखिए पी वाला में अधिकतम ना 6 हो सकता है, लेकिन 5 डाल सकते हैं। 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन 6 से कम डाल सकते हैं। अधिकतम मतलब होता है कि 6 से ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन 6 से कम। तो ये आपका इलेक्ट्रोमिनेस हो गया SPDF सिस्टम में। और हम लोग जानते हैं ऐसे सजाने के लिए कैलोरीन का पहले कक्षा में कितना, देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा है तो 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। ये तीसरी कक्षा 2 5 कितना हो गया 7, 2 8 7। ये इलेक्ट्रोमिनेस सिंपली से होता है, हम लोग जानते हैं। और देखते हैं दूसरा कोई एग्जांपल हम लोग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं दूसरा और एग्जांपल को। जैसे कहा यहाँ पे सिलिकॉन, या तो आर्गन कितना होता है 18। सजाइएगा, क्या सजाएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। उम्मीद करते एक टाइम हो जाएगा, नहीं हो तो आगे लिखा जाएगा 1 2 3 और ये 4। पी स्टार्ट होता है 2 से, 2p और ये 3p। और हम लोग जानते हैं एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। पी पे 6, सॉरी एस यहाँ पे है, एस पे कितना होता है 2, पी पे कितना 6, एस पे 2, पी पे 6 और एस पे 2। देखते हैं ज़्यादा है कि कम है, 17 ही है। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12, अब 12 6 18। इधर के लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा हो गया। यहाँ पे 1 जो दिखाता है, यहाँ जो 1 दिखाता है किसको, ये कक्षा की संख्या को। तो 1 का मतलब क्या होता है, कक्षा की संख्या। इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, और यहाँ पे 2 और यहाँ 2 है, ये दिखाता है कक्षा की संख्या। दूसरी कक्षा इलेक्ट्रॉन की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। और यहाँ तीसरी कक्षा और 2 और 6 कितना हो गया 8। और हम लोग जानते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 होता है। और ये हो गया SPDF सिस्टम में। उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कट तो नहीं रहा है इधर ना, मतलब यहाँ तक आ रहा है ना। हाँ तो कोई बात ना, हम नहीं दिख रहा है तो देखिए फिर से हम बोल देते हैं यहाँ पे। जब भी जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3 पे पावर 6 यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि 3 किसको दिखाता है, कक्षा की संख्या को। P क्या दिखाता है, वो कक्षा के नाम को। और 6 दिखाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे तीसरी कक्षा है, कक्षा कौन सा तीसरी है, वो कक्षा का नाम है P और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है।
चलिए एक एग्जांपल और आप लोग बताते हैं, बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा। चलिए एक हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 8 होता है। इसका सजाएं कितना सजेगा, पहले लिखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। यदि कम होगा तो जोड़ेंगे, यदि ज़्यादा हो तो काट देंगे। एस कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ये 4। अब पी 2 से स्टार्ट होता है 2, फिर यहाँ पे 3। और हम लोग जानते हैं एस पे कितना अधिकतर इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 होता है। यहाँ पे कितना 2, पी पे कितना पे 6, एस पे 2। तो हमको 8 ही पुराना है, तो 2 2 4 और 4 4 कितना पे 8, यहाँ 6 हो गया। तो हमको क्या डालना है पे 4 ही डालना है पे, बाकी इधर मिटा दीजिए, आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल से तरीका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। पहली कक्षा में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा 2 4 कितना हो गया 6 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। चलिए मैंगनीज का कितना होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखिए मैंगनीज का कितना होता है, देखिए कितना मैंगनीज का देखिए कितना एटॉमिक नंबर है। एमएन के कितना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज 25 होगा, 25 है ना एमएन। चलिए एमएन का सजाते हैं हम लोग। एमएन एटोनर कितना पे 25, तो सजाइए। पहले लिखिए हम लोग जानते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दो बार लिखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। अब फिर यहाँ पे डीपीएस ऐसे करके लिखते हैं आगे, लेकिन हम लोग तो उम्मीद यहीं तक में हो जाएगा। तो एस का 1 से स्टार्ट हो तो 1 हम लिखिए, 1 2 3 4 ये हो गया 5। पी वाला 2 से स्टार्ट हो 2 हो गया पे, ये 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। और डी वाला कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, तो यहाँ 3D आगे तो नहीं है, और आगे रहेगा तो आगे लिखना है, लेकिन उम्मीद करते हैं इससे काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं हम लोग। एस पे कितना अधिकतम होता है 2 होता है, पी पे कितना 2 होता है, पी पे कितना सॉरी एस है यहाँ पे 2, पी पे कितना 6, एस पे 2 होता है, पी पे 6 होता है, और एस पे कितना होता है 2, और डी पे कितना होता है 10 होता है। तो पहले देख लेते हैं, हमको 25 ही पुराना है, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, अब 20 5 25। तो डी पे होता है 10, अधिकतम होता है 10 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन 10 से कम तो लिख सकते हैं। तो यही तक मेरा कहानी खत्म हो गया, तो इसमें से ही हो गया फिर। अच्छा सिंपली से बनाएंगे कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए आपकी पहली कक्षा यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये दूसरी कक्षा और तो कहेंगे दूसरी कक्षा, तो 2 6 कितना हो गया पे 8 हो गया पे। अच्छा तीसरी कक्षा और तीसरी कक्षा यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की जोड़िए 2 2 4 और 4 5 नहीं, तो ठीक है 3 3 यहाँ पे है ना, 2 2 4 4 5 कितना हो गया 4 5 9, और चौथी कक्षा में कितना है 2। ये आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम लोग जानते हैं तो इसमें 4 को कक्षा बनेगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितना 8 और तीसरी में 9 और चौथी में 2। हम लोग जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में कितना होता है और एकदम 8 होता है, तीसरे में 18 होता है, अधिकतम 18 होता है, लेकिन उससे कम तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चौथा में कितना हो गया 2 हो गया। उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग हाइड्रोजन से आप लोग कैल्शियम तक का प्रैक्टिस कीजिएगा।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम तक बनाने का आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आज के क्लास को यही ख़त्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो भी चीज़ें हो उसको बताया जाएगा। चलिए, आप लोग क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे सेशन क्लास को देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।